खबर सामने आ रही है, जहां विकास के नाम पर हो रही तोड़फोड़ का व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया है। व्यापारी महासंघ का कहना है कि शहर को उजाड़ने के बजाय सरकार को यहां नए उद्योग और बेहतर शिक्षा केंद्र खोलने पर ध्यान देना चाहिए। एनसीआर और मास्टर प्लान के सख्त नियमों के कारण स्थानीय व्यापार अब पूरी तरह संकट की चपेट में आ चुका है। युवाओं के लिए रोजगार की मांग करते हुए व्यापारियों ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है कि वे अब शहर की बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो एक असीमित तरीका से अपनी मनमानी का रूप दे लेती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उस कारण क्या है कि जैसे आज मैंने स्टेशन बजरिया रोड पे देखा कि 75 फुट जगह के बाद पट्टा दे रखे हैं, रजिस्ट्री हैं। आप कहीं भी चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, राजस्थान में जयपुर देख लो, बंगलौर देख लो, रेलवे स्टेशन के बाहर 80 फुट से ज्यादा कहीं रोड नहीं है। नहीं तो आप सर मेरे को ये बताइए, आप जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के व्यापार महासंघ के, शहर अध्यक्ष, तो ये भजन लाल जी तो अपने लोकल हैं, तो फिर मतलब क्या किया? ये सुनने में आ रहा है कि ये कुमेर गेट से लेके और बिजली गेट तक तुलवाने का भी अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। इस बारे में क्या विचार है आपने? मेरा विचार तो एक ही है, भजन लाल जी कहते हैं हम विकास कर रहे हैं जी। हमारा विचार ये है कि भरतपुर में विकास करिए, लेकिन व्यापारी के नुकसान करके, नेस्ताबून करके अगर आप विकास करना चाहते हैं, वो मंजूर नहीं है। अगर किसी व्यापारी को विस्थापित करना है तो उसको डीएनसी रेट जैसे 20 लाख आती है किसी चीज की, राइट। आप 1 करोड़ रुपए दो, वो अपने आप विस्थापित हो जाएगा। रोजी रोटी पर लाद दोगे और उसके बाद विकास दिखाओगे, वो असंभव चीज है। आप एनसीआर हटा नहीं पाए, टीटीजेड हटा नहीं पाए, एनसीआर भी नहीं हटी, टीटीजेड नहीं हटा, जबकि मात्रा टीटीजेड में नहीं है 45 है, ये 55 है तो टीटीजेड में है। और देखो मोदी सरकार ने, भजनलाल सरकार आने से पहले जो जयपुर के अंदर रामनिवास गार्डन में जो स्टेटमेंट दिया था 6 दिसंबर को, कि पेट्रोल डीजल की रेट ऑल इंडिया जो होगी वो राजस्थान की होगी, डिफरेंस खत्म कर दिया जाएगा। वो 3 साल में आज तक खत्म नहीं हुआ और व्यापारी और आमजन उत्पीड़ित है। अच्छा, जब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं और मार्केट तोड़ रहे हैं, तो बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए आप मेरे को। ये कुछ भी नहीं कर रहे, ना एजुकेशन हब बना पाए यहाँ, ना किसी तरह से उनको कुछ सुख सुविधाएं भी दे पाए। भरतपुर कोई रबड़ नहीं है, नया भरतपुर बसाओ। भरतपुर के अंदर तुम ये सोचे कि मास्टर प्लान ले आए, कोई और प्लान ले आए, तोड़ फोड़ करें, वो नहीं चलेगा। जैसे आज गांधीनगर है, गांधीनगर की तरह से दिल्ली में नया मार्केट डेवलप हो रहे हैं। डेवलप करो आप, भरतपुर को नया भरतपुर बना दो कहीं और। 300-600 किलो बीघे खेत ले और बनाओ, हमको मना कर रहे हैं। जी। लेकिन भरतपुर की स्थिति, जब तक आप नए नवयुवकों को रोजगार, फैक्ट्रियां, धंधे, एनसीआर और टीटीजेड नहीं हटेंगी, तब तक आप कुछ नहीं दे पाएंगे। आप खाली विकास का झंडोला पीटते रहें, भजन लाल जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक नुमाइंदे की तरह काम कर रहे हैं। सरकार उनकी नहीं चल रही, सुधांशु पंत मुख्य सचिव की चल रही है। बिल्कुल। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, आज मेरे को इतना अच्छा लगा। सुधांशु पंत जी हैं, वो सरकार चला रहे हैं, है ना।